नमस्कार, मैं तत्व गुरु आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरल समाधान में। मित्रों, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया कि भाई आपको जप करना चाहिए, महामृत्युंजय जी का जप ऐसे करें, धूमावती जी का जप करें। परंतु मेरे को कुछ लोगों ने पूछा है कि गुरुजी, जप किसको और किस तरह से करना चाहिए? तो जप के लिए कौन कौन सी प्रकार की मालाएं किस किस के लिए होनी चाहिए? तो मित्रों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो माला से जप करने का विधान है, परंतु माला हर किसी के लिए अलग अलग तरीके की इस्तेमाल होती है। जो हमारे वहाँ माताएं बहनें, सुहागन स्त्रियां या कुंवारी हमारी बहनें अगर जप करना चाहती है तो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ जो माला होती है वो होती है स्फटिक की माला और रक्त चंदन की माला, और साथ ही साथ अगर करना चाहते हैं तो मोती की माला से भी जप कर सकते हैं। और उसके अलावा जिन माताओं का सुहाग नहीं है और वो माताएं अगर जप करना चाहती हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट है तुलसी की माला। और पुरुषों के लिए जप करने के लिए सबसे उत्कृष्ट जो माला होती है वो रुद्राक्ष की माला होती है। और माताओं को रुद्राक्ष की माला से जप नहीं करना चाहिए, चाहे वो सधवा हो या विधवा हो। दोनों में से किसी भी माता जी को जो है रुद्राक्ष की माला से जो है जप नहीं करना चाहिए। और जपने का भी एक विधान है, क्योंकि माला में 108 दाने होते हैं अक्सर, और उस किसी भी माला के ऊपर इस प्रकार से एक फूल बना हुआ होता है, इसे कहते हैं सुमेरु। यानी कि इसमें एक दाना भी एक्स्ट्रा होता है। और कभी भी हमें जब जब शुरू करना है तो इस अंगुली का प्रयोग नहीं किया जाता। वैसे तो इसके लिए गोमुख का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु मैं आपको बता दूं गोमुख के अंदर से आप समझ नहीं पाएंगे। इस अंगुली को अलग करके इस प्रकार से देखिए, मध्यिका मध्यमा और अनामिका के मध्य में, ये देखिए, यानी कि अनामिका के ऊपर रखेंगे और मध्यमा से इसको अपनी ओर लेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार इसको अपनी ओर लेंगे। ये हमारे धर्म में माला को अपनी ओर लेने का विधान है। यानी कि हम जब को अंगीकार कर रहे हैं, यानी अपने अंतर मन में अंतर्गात में इसका जो है अंतःकरण में इसका जो है हम फल ले रहे हैं, ऐसा यानी हम अंतःकरण से भगवान का जप कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ माला को इस प्रकार जपने का विधान है। जैसे आप 108 माला अगर के दाने जब जपते हैं तो क्या है कि आप 108 बार जप करते हैं, तो जब हमारी माला यहाँ पर पहुंच जाती है यानी कि सुमेरु के पास में, तो हमारा 108 पूरा हो जाता है। परंतु कुछ लोग ज्यादा जप भी करना चाहते हैं, तो कभी भी इस प्रकार सुमेरु का उल्लंघन करके जप मत करिए, बल्कि सुमेरु को इस प्रकार पकड़ के वापस फिर से वहीं चले जाना है। यानी सुमेरु उल्लंघन नहीं करना, बल्कि क्या कि जैसे यहाँ पर पहुंचे हैं तो सुमेरु को पकड़ा और इसको माला को यूं घुमा दिया, देखिए, घुमा करके यहाँ से शुरू किया। यानी ऐसा नहीं कि यहाँ पर पहुंचे और ऐसे फिर शुरू हो गए, नहीं, बल्कि सुमेरु को पकड़ के माला को पूरा घुमा देना है ऐसे। यानी कि आपने बिना सुमेरु का, क्योंकि हमारे वहां माला को भगवती का रूप माना गया है और जो सुमेरु है उन्हें शिव का रूप माना गया है। और कभी भी भगवती ने कभी भी शिव का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि आप जानते हैं कि काली के स्वरूप में भी काली ने जैसे ही भगवान शिव के वक्षस्थल पर उनका पैर पड़ा गलती से, तो तुरंत जब उनकी चेतना जागृत हुई, उन्होंने जब नीचे शिव जी को देखा तो तुरंत अपने पैर को पीछे किया और अपने जीवा को बाहर निकाल दिया कि सॉरी मैं क्या कर बैठी, एक्सक्यूज करने लगी। तो इसलिए हमारे माला में भी ये शिव हैं, सुमेरु जिन्हें कहा जाता है, और माला भगवती का स्वरूप है। मामाले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपणी चतुर्वर्गस्त्वयि नस्तस्मान्नेन सिद्धनाम भव अभिघ्नं कुर्मा माले त्वाम ग्रहणामि दक्षिण करे जब काले सिद्धर्थो प्रसिद्ध मम सिद्ध है, ऐसा मंत्र इसके लिए कहा। परंतु जिनके पास माला उपलब्ध नहीं है या समयाभाव है, जिन्होंने कम बार करना है, तो ऐसे लोगों को जप कैसे करना चाहिए? तो उनको जप हाथ से करना चाहिए, और हाथ की किए हुए जप को करमाला कहते हैं। अब मैंने अक्सर देखा कि लोग जब जप करने लगते हैं तो ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसा करके करते हैं। तो ये गलत है। हमारे हाथ में भी माला में सुमेरु बने हुए हैं। यानी कि जब भी, जैसा कि मैंने महामृत्युंजय जी के जप के बारे में बताया था, ओम ह्रौं दुम स, ये महामृत्युंजय जी का बीज मंत्र है, इसे आप जपेंगे। यानी कि ये महामृत्युंजय पुरुषवाचक है, यानी कि वो मेल है।
तो जब उनका जप किया जाता है तो इसमें कोई भी माला, जब हम कर माला चाहे पुरुष की करें स्त्री की, तो एक यानी कि यहाँ पर होता है, यानी अनामिका, अनामिका के मध्य का जो पोर होता है ये 1 होता है, एक एक, फिर उसके नीचे का आएंगे 2, फिर देखिए कनिष्ठिका का ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब हम यहाँ पर के बाद थोड़ा डिफरेंस, अगर आप पुरुष वाचक किसी का जप करेंगे तो 7 के बाद 8 ये होगा, 9 ये होगा और 10 ये होगा। आप इन दोनों को छोड़ देंगे, ये सुमेरु कहलाते हैं। और फिर उसके बाद 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी 20 हो गए, तो एक आपका यहाँ हो गया। तो इस प्रकार आपका 5 हो गए, तो क्या हो गया 20, 25, 100, फिर 8 फिर जप लेंगे। परंतु हम जब स्त्रीवाचक, जैसे हम भगवती धूमावती का जप करने की बात हो रही थी कि धूमावती का जप करें, या हम गायत्री जप करें, या हम भगवती का महालक्ष्मी का जप करें, या हम माँ भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती का ओम एम ह्रीं क्लीं जप करें, यानी स्त्रीवाचक जब हम जप करते हैं तो उसमें भी देखिए 7 तक तो वैसा ही होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। परंतु उसमें जैसे पुरुषवाचक में हम यहाँ जाते हैं, स्त्रीवाचक में यहाँ 8, 9 और 10। जब हम स्त्रीवाचक जब हम मंत्र करते हैं तो उसमें ये जो है हमारी तर्जनी जो उंगली है उसके ऊपर के जो 2 पोर होते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे सुमेरु कहलाते हैं। तो जैसे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और एक 20। जब हमारा 20, 25, 100 हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम एक छोड़ देंगे यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8, यानी कि हमारे 8 यानी 108 बार जप हो गया। इस प्रकार जब हम कर माला जपते हैं तो वह माला ही हमारे लिए ग्राह्य है, और उसी करमाला से, इस प्रकार की करमाला से किया हुआ जप ही सार्थक होता है और उसका फल हमें मिलता है और पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। पूरा नए विषय के साथ आपसे फिर मिलता हूं, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए, ताकि एक अच्छी बात, अच्छा ज्ञान लोगों तक पहुंच सके। पुनः आपसे फिर मिलता हूं, तब तक नमस्कार, हर हर महादेव।